राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियां चैनल में स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव के मंदिर में महादेव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। वह पूरे गांव में एकमात्र साधु थे जिसे पूरे गांव से विभिन्न प्रकार के कपड़े, उपहार, भोजन सामग्री और धन का दान मिलता रहता था। उन्होंने दान के लालच में गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया और अगर कोई आता भी था तो वे उसे किसी भी तरह गांव से बाहर भेज देते थे। इस प्रकार उनमें से कई वस्तुएं बेचकर साधु के पास बहुत सारा धन जमा हो गया। साधु कभी किसी पर भरोसा नहीं करते थे और हमेशा अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और हमेशा अपने साथ रख कर चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। वही ठग की नज़र कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। फिर उसने एक योजना बनाई और उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। पहले तो साधु ने मना किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता रहा। ठग की सेवा सदकर देख साधु अत्यधिक खुश हुआ और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा और अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों न गांव में प्रवेश करने से पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। फिर उसने धन की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नदी की ओर चले गए। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। जैसे ही साधु वापिस आया तो उसे न तो अपना शिष्य मिला और न ही उसका सामान। यह सब देखकर साधु ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने द्वारा हुई गलती के बारे में सोचने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच करना और अत्यधिक बातों पर विश्वास हमें किसी भी स्थिति में फंसा सकता है। लालच ने कई बार लोगों को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी कभी नहीं हारती और चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करने से किसी भी प्रकार धोखाधड़ी फंसा सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने निर्णयों के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए।